एक किसान था, पेहौम। उसकी जिंदगी में एक सवाल आया, एक ऐसा सवाल जो उसे सीधा तबाही की तरफ ले गया। ये कहानी है लियो टॉल्स्टॉय की, जो उन्होंने 1885 में लिखी थी, और ये इंसानी लालच की एक ऐसी तस्वीर दिखाती है जो आज भी उतनी ही सच्ची है। तो आइए प्योम के साथ इस सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि वो इस बुनियादी सवाल का जवाब कैसे ढूंढता है कि आखिर एक इंसान को कितनी जमीन चाहिए। हर कहानी की एक शुरुआत होती है, और इस कहानी की शुरुआत हुई एक बिल्कुल आम सी बहस से। लेकिन ये बहस अपने पीछे ख्वाहिश का एक ऐसा खतरनाक बीज बो गई। तो हो ही रहा था कि दो बहनें आपस में बातें कर रही थीं। एक शहर की जिंदगी की तारीफों के पुल बांध रही थीं, तो दूसरी गांव की सादा जिंदगी के गुन गा रही थीं। एक तरफ थी शहर की दौलत, लेकिन साथ में फिक्रें और परेशानियां, और दूसरी तरफ थी गांव की मेहनत मुशक्कत, लेकिन सुकून। और वहीं करीब ही चूल्हे पे लेटा छोटी बहन का शौहर पहूम ये सारी बातें सुन रहा था, और सुनते सुनते उसके दिमाग में एक ख्याल ने जड़ पकड़ना शुरू कर दिया। और बस वहीं उसने एक ऐसी बात कह दी जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा, अगर मेरे पास इतनी जमीन होना कि बस काफी हो, तो मुझे किसी का डर नहीं रहेगा, किसी का भी नहीं, यहां तक कि शैतान का भी नहीं। उसे लगता था कि जमीन ही सब कुछ है, हर खौफ से आजादी, हर फिक्र से निजात। लेकिन पहुम को क्या मालूम था कि कोई और भी उसकी ये बात सुन रहा था। जी हाँ, शैतान। और उसने पहुम के इस गुरूर को आजमाने का फैसला कर लिया था। तो फिर हुआ ये कि पहुम को जल्द ही मौका मिल भी गया मजीद जमीन खरीदने का। लेकिन मसला ये था कि हर बार जब उसे थोड़ी जमीन मिलती, उसकी भूख और बढ़ जाती। पहले तो उसका अपनी जमींदारनी से झगड़ा चल रहा था। फिर अचानक गांव के किसानों को एक मौका मिला। पड़ोस की एक जागीर बिक रही थी, और पहुम को भी लगा कि यही मौका है। पहुम ने अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठी की और वो जमीन का अपना पहला टुकड़ा खरीदने में कामयाब हो गया। 15 देसियातिन, ये जमीन नापने का एक पुराना रूसी पैमाना है, और उस लम्हे उसे बड़ा फख्र महसूस हुआ, बड़ा सुकून मिला। मगर ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। जल्दी पड़ोसियों से झगड़े शुरू हो गए। कभी किसी के जानवर उसके खेत में घुस जाते, तो कभी कोई और मसला, और देखते ही देखते उसे अपनी ही जमीन तंग लगने लगी। फिर उसे किसी ने बताया कि वोल्गा नदी के पास बहुत वसी, बहुत जरखेज जमीनें हैं। बस पौम के दिल में फिर से एक लहर उठी। उसने अपना सब कुछ बेचा और ये सोचकर निकल पड़ा कि नई जगह पर उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और वहां पहुंचकर तो जैसे उसकी किस्मत ही खुल गई। उसके खानदान को 50 देसियातिन जमीन मिली, यानी पहले से 3 गुना से भी ज्यादा। कुछ साल तो बड़े अच्छे गुजरे, फसलें अच्छी हुईं, पैसा आया। लेकिन वही चक्कर फिर शुरू हो गया। उसके दिल में मजीद गंदम उगाने का लालच पैदा हुआ, और अब उसे ये 50 देसियातीन की बड़ी जमीन भी छोटी लगने लगी थी। और फिर एक दिन एक सौदागर से उसकी मुलाकात हुई। उसने पेहूम को एक ऐसी दूर दराज जगह के बारे में बताया जहां बाशकीर नामी कबीला रहता था, और वहां जमीन तकरीबन मुफ्त के भाव मिलती थी। ये पेहूम के लालच का सबसे बड़ा इम्तिहान था। सौदागर ने बताया कि बाशकीर बड़े सीधे साधे लोग हैं, और उनके पास जमीन का एक लामतनाही समुंदर है। इतनी जमीन कि अगर कोई साल भर भी चलता रहे ना, तब भी खत्म ना हो। ये सुनना था कि पहुम का लालच जैसे फिर से आग बनकर भड़क उठा। तो पहुंच गया बौशकेरों के पास, और उन्होंने उसे एक ऐसी पेशकश की जो सुनने में ही नामुमकिन लगती थी। उन्होंने कहा, 1000 रूबल दो, और एक दिन में सुबह सूरज निकलने से लेकर सूरज डूबने तक तुम पैदल चलकर जितनी भी जमीन का चक्कर लगा लोगे, वो सब तुम्हारी। लेकिन एक शर्त थी, सूरज डूबने से पहले पहले वापस उसी जगह पहुंचना होगा जहां से शुरू किया था। उस रात पहूम को एक अजीब ख्वाब आया। उसने देखा कि शैतान एक लाश के पास खड़ा हंस रहा है, और वो लाश खुद पहूम की थी। लेकिन उसने इस ख्वाब पर झटक दिया। सोचा कि बस एक दिन की तो मेहनत है, फिर तो जिंदगी भर का सुकून ही सुकून है। अगले सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण निकली, पहुम ने अपनी दौड़ शुरू कर दी। एक जुनूनी दौड़ थी। उसके दिमाग में बस एक ही चीज थी, ज्यादा से ज्यादा जमीन, काली जरखेज मिट्टी, सब कुछ अपने नाम करना है। वो चलता गया और चलता गया। जितना आगे जाता उसे जमीन उतनी ही बेहतर लगती। वो सोचता, बस थोड़ा और, ये टुकड़ा तो बहुत अच्छा है। और इस लालच में वो ये भूलता गया कि वो कितना दूर आ गया है और सूरज सर पर आ गया है। फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि वो बहुत बहुत दूर निकल आया है। सूरज उफुक की तरफ झुक रहा था। अब उस पर घबराहट तारी हो गई। वो वापस भागा। अपनी रफ्तार बढ़ाने के लिए उसने अपने कपड़े, जूते, पानी की बोतल सब कुछ फेंक दिया।
उसका दिन जोरों जोर से धड़क रहा था। टांगें जवाब दे रही थीं। और ऐन उस लम्हे जब सूरज की आखिरी किरण डूबी, वो लड़खड़ाता हुआ गिरता पड़ता अपनी मंजिल पर पहुंचा, और गिरते गिरते उसका हाथ उस टोपी को छू गया जो उसकी मंजिल का निशान थी। बाशकीरों ने शोर मचाया, शाबाश, तुमने बहुत जमीन जीत ली। वो उसकी कामयाबी का जश्न मना रहे थे, लेकिन उसके लालच की असल कीमत तो अभी अदा होनी थी। उसका नौकर भागकर उसके पास आया उसे उठाने के लिए, लेकिन उसने देखा कि पहुम के मुंह से खून बह रहा है। वो मर चुका था। नौकर ने वहीं उसके लिए एक कब्र खोदी, कितनी लंबी, बस इतनी कि पहुम का सर से लेकर पांव तक का जिस्म इसमें समा जाए, सिर्फ 6 एलिस जमीन। और यूं टॉलस्टॉय हमें कहानी के उसी पहले सवाल पर वापस लाकर छोड़ देते हैं, एक तल्ख लेकिन सच्चे जवाब के साथ। तो फिर बताइए, एक इंसान को कितनी जमीन चाहिए?